गुड मॉर्निंग क्लास 10th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए सप्लीमेंट्री रीडर का जो 8वां चैप्टर है। कौन सा बेटा? 8वां चैप्टर है भोली। कौन सा बेटा? भोली चैप्टर। ठीक है ना। उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आप मेरे वीडियो पर, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं प्यारे से बच्चों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ पहला क्वेश्चन। चलते हैं बेटा, आपकी वीडियो को बढ़ानी बनाएंगे क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और आपको अच्छे नंबर लाने हैं। तो बेटा जल्दी पढ़ना, जल्दी से याद करना है। और मैंने इसमें जितने भी जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं सभी बुक्स के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो कहीं नहीं मिलते हैं, मैंने ज़्यादातर इस बुक में वो इस वीडियो में डाले हैं। ठीक है ना। तो चलते बेटा प्यारे से बच्चों, इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड द तहसीलदार, तहसीलदार क्यों केम आए थे टू रामलाल्स विलेज, या तहसीलदार जो थे रामलाल के गांव क्यों आए थे। ठीक है ना। वाई डिड द तहसीलदार, तहसीलदार क्यों आए थे, कि मतलब कम मतलब क्यों आए थे। टू रामलाल्स हाउस, कहाँ आए थे बेटा? रामलाल के घर क्यों आए थे। ठीक है ना। वॉट डिड ही आस्क, उन्होंने क्या कहा था रामलाल, रामलाल से टू डू करने के लिए, उन्होंने रामलाल से क्या करने को कहा था। ठीक है ना। और करके बेटा एक क्वेश्चन है इसमें और आगे बढ़ के दिया है। ठीक है ना। तो किस पास बेटा यहाँ दिया है आपका स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन इसी का। ठीक है, सेकंड पार्ट। ठीक है, तो कैसे बेटा दिया है इसका, व्हेन डिड द तहसीलदार, तहसीलदार कब, तहसीलदार साहिब। ठीक है, तहसीलदार साहिब कब आए थे, कब मतलब आना। ठीक है, तहसीलदार साहिब कब आए थे टू भोलीस विलेज, कहाँ पर बेटा? भोली के गांव में, भोली के गांव में तहसीलदार साहब कब आए थे। ठीक है ना। अगर आगे बेटा क्वेश्चन और दिया उसमें, तो वाई वाज भोली, भोली क्यों सेंट, भोली को क्यों भेजा गया था टू स्कूल, कहाँ भेजा गया था? स्कूल क्यों भेजा गया था। ध्यान रखना बेटा, इसमें क्वेश्चन की झाड़ लगी हुई होती है हमारे वीडियो में, लेकिन आंसर एक ही होता है, वो भी बहुत कम शब्दों में। ठीक है ना। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी हुई। ठीक है। अगला दिया बेटा आगे चल के, अथवा अगर ये क्वेश्चन ये समझ में आ गया ना कि भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था। ठीक है ना। अब देखो बेटा आगे, वाई डिड, वाट डिड, वाट मतलब क्या। ठीक है, व्हाट डिड द तहसीलदार, तहसीलदार ने क्या सजेस्ट, क्या सुझाव दिया टू रामलाल, किसको? रामलाल को। ठीक है ना। तहसीलदार ने रामलाल को क्या सुझाव दिया था। ठीक है ना। समझ, तहसीलदार ने रामलाल को क्या सुझाव दिया। नहीं समझ फिर बता रहा हूँ कि व्हाट डिड द तहसीलदार, तहसीलदार ने क्या सजेस्ट में सुझाव देना, क्या सुझाव दिया था टू रामलाल, किसको? रामलाल को। रामलाल को क्या सुझाव दिया था। ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर की बढ़ते हैं कि द तहसीलदार, इससे पहला क्वेश्चन ये था वो कब आए थे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से कि द तहसीलदार केम, तहसीलदार आए थे टू रामलाल विलेज, कहाँ पर बेटा? रामलाल के गांव। तो ध्यान रखना, अगर रामलाल विलेज दिया जाए, रामलाल विलेज दिया जाए तो रामलाल विलेज लाना, और अगर यहाँ पर भोलीस विलेज दिया जाए तो भोलीस विलेज लाना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। एक वर्ड तो आप चेंज कर ही सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आए उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? तहसीलदार, तहसीलदार रामलाल के घर, वो रामलाल के गांव आए थे। ठीक है ना। टू इनॉग्रेटेड, सॉरी इन सॉरी इनॉग्रेटेड मतलब होता है बेटा उद्घाटन करना, इनॉग्रेटेड। ठीक है, ध्यान रखना। इन मैं लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, आपको और बोलने प्रोनाउंस से दिक्कत आती है बेटा तो मैं लिखे दे रहा हूँ। इसका मतलब जो होता है इस तरह से, इन सॉरी इनॉर इनॉगुरेट। ठीक है, ध्यान रखना क्या हो जाएगा? इनॉगुरेटेड। ठीक है, इनॉगुरेट। क्लियर ना। तो इनॉगुरेट अ प्राइमरी स्कूल, यानी कि तहसीलदार एक प्राथमिक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे। ये मैं बोला था इनॉगुरेटेड, बोला वर्ड बोला मैंने, इनॉगुरेट बोला है ना। तो ये होता है उद्घाटन करना। ठीक है, क्या होता है? उद्घाटन करना। ठीक है ना। और ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए आए थे फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए। ठीक है ना। तो तहसीलदार लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए रामलाल के गांव आए थे। ठीक है ना। अब उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने क्या कहा था। ठीक है, तो सजेस्ट वाला सजेस्ट लगा देना आप, या इस जगह पर नहीं तो आस्क रहने देना। तो ही आस्क्ड, उन्होंने कहा रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा कि टू सेंड, वो भेजें,
ही डॉटर अपनी बेटियों को, कि वो अपनी बेटियों को भेजें, ठीक है ना। और कहाँ भेजे, कैसे भेजे, वो चलते बेटा, ये सुझाव तो दिया था उन्होंने। जब सोचो को कोई नहीं भेजेगा तो स्कूल बढ़ेगा कैसे आगे, ठीक है। तो उसने बोला बेटा कि ही आस्क्ड रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा टू सेंड, भेजने के लिए, हिज डॉटर, अपनी पुत्रियों को, टू स्कूल, कहाँ के लिए बेटा, स्कूल के लिए। तो उन्होंने रामलाल से अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजने के लिए कहा कि वो अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजे। टू सेट एन एग्जाम्पल, और एक क्या करे, एक उदाहरण स्थापित करे, ठीक है ना, एक उदाहरण स्थापित करे फॉर अदर्स, दूसरों के लिए या अन्य लोगों के लिए, जो डरते नहीं है कि लड़कियों को स्कूल मत भेजो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसी लड़कियों के लिए क्या करना है, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना है, ठीक है। सो इसलिए भोली वाज सेंट टू स्कूल, इसलिए भोली को स्कूल भेजा गया था। तो ध्यान रखना बेटा, इस चीज को नोटिस करना। अगर आपको दिया जाए ये क्वेश्चन कि भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था, वाई भोली सेंट टू स्कूल, तो ही आपको ये वाली लाइन जॉइंट करनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन जॉइंट करनी है, ठीक है। अगर न दिया जाए तो आप अदर्स पे फुल स्टॉप लगा देना, वहीं कलेश कट जाएगी और उससे आगे तुमको नहीं देना, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन दिया जाए कि उसे स्कूल क्यों भेजा गया था, तो आप उसके लाइन को जॉइंट करना, सो वाली लाइन को, ठीक है, अदरवाइज बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में दूसरा बढ़ते हैं हम, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों। हाउ डिड भोली कंसोल, भोली ने किस प्रकार, कंसोल में होता है सांत्वना देना, क्या बोला, सांत्वना देना, कि समझाते ना, जैसे किसी आदमी को डेथ हो जाती है कभी, तो बोलते समझाते अगर कोई बात नहीं है भाई, ऐसे तो होता है, और ये जो आया है वो चाहता है, तो साथ समझाने की बात करते हैं, सांत्वना देना होता है, और क्या होता है, सांत्वना देना होता है, ठीक है ना। तो वही दिया है कि हाउ डिड भोली कंसोल, यानी कि भोली ने किस प्रकार सांत्वना दी हर फादर, अपने पिताजी को, इन द एंड, यानी अंत में। जब शादी छूट जाती है तो उसके पिताजी बहुत परेशान हो जाते हैं, घबराने लगते हैं, अर्थात टेंशन हो जाती है कि बच्ची शादी कैसे होगी। तो उसी टाइम वो कहती है कि पिताजी आप टेंशन न लें, आप वो बिल्कुल टेंशन लें, मैं सांत्वना देती हुई कहती है कि आप टेंशन न लें, मैं आपके बुढ़ापे में आप दोनों की सेवा करूंगी, मम्मी पापा की, अर्थात अपने माता पिता की सेवा करूंगी। तो आप इस तरह से वो सांत्वना देती है, ठीक ना। तो वही आंसर में लिखेंगे बेटा। तो भोली टोल्ड हर फादर, भोली ने अपने पिताजी से कहा, ठीक है, दैट के, या बताया कि सी वुड सर्व, वो सेवा कर लेगी। सी मतलब वह, वुड मतलब बिल की सेकंड फॉर्म हो जाए, बिल की पास्ट फॉर्म होती है ना, वुड, ठीक है। और सर्व सेवा करना, देमन उन्हीं की, यानी किन्हीं की, माता पिता की, ठीक है। तो वह, उसने भोली ने अपने पिताजी से कहा कि वह उन्हीं की देख रेख कर लेगी, अर्थात देखभाल कर लेगा, उनकी सेवा कर लेगी, सर्व मतलब सेवा करना, कि वो सेवा कर लेगी इन देयर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे में, ठीक है। जब उनकी बुढ़ापे अवस्था आएगी तो वो क्या कर लेगी, उनकी देखभाल कर लेगी, अर्थात उनकी सेवा कर लेगी। आप बेटा सर्व की जगह पर लुक आफ्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्या लगा सकते हो, सर्व की जगह पर, ये सर्व शब्द दिया ना, इस जगह पर क्या लिख सकते हो, लुक आफ्टर लिख सकते हो, ठीक है ना, लुक आफ्टर, ठीक है ना। थोड़ी हम दोबारा बता रहे हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, सर्व उठा करके आप लुक आफ्टर लिख सकते हो, लुक आफ्टर, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है, लुक आफ्टर। लेकिन न लिखना कोई बात नहीं, वो तो मीन वाइज सही है, ठीक है ना, जब याद रहे तो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर बट लेकिन सी वुड नॉट वांट, वो शादी नहीं करेगी, यानी उसने ये तो बोल दिया कि मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा कर लूंगी, बट लेकिन सी वुड नॉट वांट, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, वो शादी नहीं करेगी, टू वांट मैरी, सॉरी, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहेगी, ठीक है ना। फिर सुन लो बार, विद ए ग्रेडी मैन, या वह एक लालची व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेगी, ठीक है ना। समझ बेटा, लेकिन वो एक लालची व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेगी। बेटा इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और बता रखना कि आप अगर इसको हटा दो ज़्यादा बेटर लगेगा, उस समय जब से क्वेश्चन नहीं दिया था, अब इसको हटा दोगे इस तरह को, इस वर्ड को, तो बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये हो क्वेश्चन कि मैं बुढ़ापे में आपकी शादी कर लूँगी, लेकिन वो सर मैं बुढ़ापे में आपकी सेवा कर लूँगी, लेकिन एक लालची व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। तो बेटा जी क्वेश्चन बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, समझ रहा ना, इसको उठा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इस तरह से उठा देना उसे, ठीक है ना, समझ बेटा, इस तरह से, ठीक है ना। फिर देखो आगे चलते प्यारे से बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टेमरिंग, या सुलेखा दे स्टार्ट में शुरू कर देना, स्टेमरिंग तो अखलाना, ठीक है, अखलाना, ध्यान अख लाना, ठीक है, अखलाना, ठीक है ना, समझ रहे। तो सुलेखा ने अखलाना शुरू क्यों कर दिया था, ठीक है ना, सुलेखा ने अखलाना शुरू
क्यों कर दिया था? तो आंसर है बेटा इस प्रकार से, सुलेखा सुलेखा हैड सस्टेन्ड हेड इंजरी। कहने का मतलब ये है कि सुलेखा को सिर में चोट लग गई थी। सुलेखा के सिर में चोट, सस्टेन मतलब चोट लगना, और हेड में सिर, और हेड इंजरी में मतलब एक तरह से बोलते हैं हेड इंजरी होता है सिर में चोट लग देना, ठीक है, सस्टेन लगना, ठीक है। तो सुलेखा के सिर में चोट लग गई थी। सी वॉज अ स्लो लर्नर, वो चाइल्ड, यानी कि वो क्या बन गई थी, एक धीमी श्रवण लड़की बन गई थी, जहाँ जहाँ बहरी टाइप में बोलते हैं, बहरी टाइप में, ठीक है। तो क्या बन गई थी बेटा, वो ये स्लो लर्नर लड़की बन गई, ठीक है, स्लो लर्नर चाइल्ड में बच्ची बन गई, यानी कि जो सब नॉर्मल सुनते हैं उससे थोड़ी डाउन हो गई, स्लो लर्नर बोलते, ठीक है। नो वन, कोई भी व्यक्ति, यूज टू टॉक, कोई भी उससे बात नहीं करता था, टू हर, यानी कि कोई भी व्यक्ति उससे कोई बात नहीं करता था। या बोल सकते हैं नो वन यूज टू टॉक, कोई भी बात नहीं करता था, टू हर, उसके साथ, कोई व्यक्ति उसके साथ बात नहीं करता था, ठीक है। फिर देखो बेटा इसका बेटा, एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम ये हुआ कि सी स्टार्टेड स्टेमरिंग, वो क्या करने लगी, हकलाने लगी, ठीक है ना। अब चलते चौथे क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। वाई डिड बोहली, बोहली ने क्यों, एट फर्स्ट, शुरू में या पहले, एट मतलब पहले, ठीक है ना। तो इसमें बोला कि वाई डिड भोली एट फर्स्ट, या भोली पहले एग्री क्यों राजी हो गई, भोली पहले राजी क्यों हो गई, टू अनइक्वल मैच, यानी कि असमान विवाह के लिए, ठीक है ना। भोली असमान विवाह के लिए पहले राजी क्यों हो गई बेटा, ध्यान रखना, असमान, देखो इक्वल में समान, और अनइक्वल मतलब असमान हो गई, और मैच मतलब यहाँ दे रहा विवाह, तो असमान विवाह के लिए क्यों राजी हो गई। अनइक्वल मैच मतलब होता असमान विवाह का होता असमान विवाह, ठीक है ना, लिख लोगे ना, असमान विवाह, ठीक है, असमान और विवाह जी लिख गया, ठीक है, विवाह, ठीक है, विवाह लिख दिया, तो वो चीज देखनी है, ठीक है। और वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और उसने बाद में, लेटर मतलब बाद में, ठीक है, शादी को रिजेक्ट क्यों कर दिया था, ठीक है, अस्वीकृत क्यों कर दिया था, ठीक है ना बेटा। समझ लो, आगे चलते हैं आंसर की ओर। ये दिया बेटा स्क्रीन पे आपका आंसर दिया है इस तरह से, ठीक है ना। तो देखते हैं आंसर बढ़ती है बच्चों। एट फर्स्ट, शुरू में, यानी प्रारंभ में, अर्थात बोल सकते हैं पहले, ठीक है, पहले भोली एग्रीड, भोली राजी हो गई थी, टू अनइक्वल मैच, यानी असमान विवाह के लिए राजी हो गई थी, फॉर द सेक ऑफ हर पेरेंट्स रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस, यानी कि फॉर द सेक यानी की खातिर, क्या बोलते हैं, की खातिर बोलते हैं, हेतु या की खातिर, कि मेरे पिताजी की खातिर ये कर दिया था, मेरे बहन की खातिर ये कर दिया था, तो खातिर वर्ड बोलते ना। तो बेटा क्या करेंगे, बेटा खातिर वर्ड क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, और खातिर वर्ड लेके चलते बेटा आगे थोड़ा लेके चलते हैं, कि अपने माता पिता के सम्मान की खातिर और खुशी के खातिर वो असमान विवाह के लिए राजी हो गई, ठीक है ना। फिर उसने बोला बट लेकिन सी, बट लेकिन सी, ठीक है, सी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू मैरिज, शादी करने से, विद बिसम्बर, या लेकिन उसने बाद में बिसम्बर से शादी करने से मना कर दिया, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी, या ग्रीड, उसके लालच की वजह से। समझ आ रहा बेटा, फिर एक बार समझ लो कि एट फर्स्ट, शुरू में या प्रारंभ में या पहले ही, ठीक है, पहले भोली एग्रीड, भोली राजी हो गई थी, टू अनइक्वल मैच, यानी कि असमान विवाह के लिए, फॉर द सेक, खातिर, ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता, रेस्पेक्ट, सम्मान, अपने माता पिता के सम्मान की खातिर वो क्या हो गई थी, राजी हो गई थी, एंड हैप्पीनेस, उनकी खुशी के लिए क्या हो गई थी, वो राजी हो गई थी, ठीक है ना। अब किसी बच्चे के कंफ्यूजन ये बात हो कि सर पेरेंट के पीछे कॉमा लगा रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, जब हमारे पे नाउन जब होती है सिंगुलर, ये वाली नाउन होती है ना, जब सिंगुलर होती है तो कॉमा के लगाते हैं, नाउन के पीछे एस से पहले कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। और अगर नाउन प्लूरल में होती है, बहुवचन में होती है, तो एस के बाद कॉमा लगाते हैं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, गलत नहीं लिखी हुई है, ठीक है। फिर दिया बेटा उसमें आगे क्वेश्चन 5 चलते हैं, नहीं समझ आ रहा, सुनो, बट लेकिन लेटर बाद में सी रिफ्यूज, उसने मना कर दिया, टू मैरिज, शादी करने से, विद बिसम्बर, लेकिन बाद में उसने बिसम्बर से शादी करने के लिए मना कर दिया था, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, उनकी लालच की वजह से, क्योंकि वो लालची व्यक्ति था ना, इसलिए उसने मना कर दिया, बिकॉज मतलब के कारण, ठीक है, की वजह से, ठीक है ना। चलते बेटा 5वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वाई वाज भोली हेजिटेटेड, या भोली क्यों झिझकी थी, टू गो टू स्कूल, या स्कूल जाने में भोली क्यों झिझकी,
ठीक है, उसको संकोच क्यों हुआ, ठीक है। तो आंसर है बेटा कि भोली हैड नेवर बीन टेकन आउट ऑफ एनीवेयर, या भोली को कभी भी कहीं बाहर नहीं ले जाया गया था, भोली को कभी भी कहीं बाहर नहीं ले जाया गया था। सी गॉट एफ्रेड, वो डर गई या वो भयभीत हो गई। व्हेन, जब सी वॉज मेड रेडी, जब उसे तैयार किया गया। टू गो टू स्कूल, जब उसे स्कूल के लिए तैयार किया गया तो वो डर गई, ठीक है ना, तो इसलिए उसे संकोच हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वाई वाज भोलीस फादर, भोली के पिता वरिड क्यों चिंतित थे, वरिड में चिंतित होना, ठीक है, अबाउट हर, यानी भोली को लेकर के भोली के पिता क्यों चिंतित थे, ठीक है ना। तो आंसर लेके चलते हैं प्यारे से बच्चों कि भोली हैड टू प्रॉब्लम्स, भोली की थी टू प्रॉब्लम्स, दो समस्याएं थी। फर्स्ट, पहली, सी गॉट स्मॉल पॉक्स, उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, अर्थात उसे चेचक हो गया था या चेचक की बीमारी हो गई थी। एंड और बिकेम अगली, और वो बदसूरत बन गई थी, समझ ना, जब चेचक हो जाते हैं तो चेहरे में बहुत सारे दाग आते हैं, धब्बे हो जाते हैं ना चेचक के, ठीक है ना, तो उसे चेचक हो गया था और वो क्या बन गई थी, बदसूरत बन गई थी। बिकेम मतलब बनना, अगली माने बदसूरत, ठीक है ना, तो बदसूरत बन गई थी या कुरूप बन गई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड, दूसरी, ड्यू टू हर, आगे चलते बेटा, ड्यू टू मतलब के कारण, ठीक है, की वजह से। आगे चलते स्क्रॉल करते प्यारे बच्चों इस तरह से, ठीक है ना, यहाँ चलते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू हर हेड इंजरी, और उसके सर में चोट की वजह से, समझ ना, जब वो छोटी थी ना तब उस खटिया से गिर गई थी, चारपाई से गिर गई थी, उसके सिर में चोट लग गई थी, ठीक है ना, तो इसी वजह से वो क्या हो गई थी, वो उसकी भी प्रॉब्लम बन गई थी, ठीक है ना, वो अखलाने भी लगी थी। तो उसने भी बोला कि ड्यू टू हर हेड इंजरी, यहाँ सिर में चोट की वजह से, और सी स्टार्टेड स्टेमरिंग, उसने अखलाना शुरू कर दिया था। विच, जो माइट बिकम, जो बन सकता था, ए स्टोन, एक अड़चन बन सकता था, एक बाधा बन सकता था, इन हर मैरिज, उसकी शादी में, जब शादी होती थी तो उसकी शादी अड़चन बन सकता था। सो इसलिए रामलाल वॉज वरिड अबाउट हर, इसलिए रामलाल जो थे उसको लेकर के बहुत चिंतित थे, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे से बच्चों, आंसर के क्वेश्चन में बढ़ते, 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया बेटे प्यारे से बच्चों, तो वाई डिड भोलीस पेरेंट्स, भोली के माता पिता ने एक्सेप्ट क्यों स्वीकार कर लिया था बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल, जब बिसम्बर ने शादी का प्रस्ताव जो रखा था, तो उसके माता पिता ने वो प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिया था। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और इसमें, ठीक है ना, तो वाट वर रामलाल एंड हिज वाइफ्स प्लान, यानी रामलाल की पत्नी, यानी उसकी पत्नी, ठीक है ना, क्या प्लान क्या थे रिगार्डिंग के संदर्भ में भोली से मैरिज, या भोली की शादी के संदर्भ में, या भोली की शादी के बारे में रामलाल और रामलाल की पत्नी के क्या प्लान थे, किस समय बेटा। अब चलते हैं आंसर के बढ़ते प्यारे बच्चों। आंसर है हमारा इस प्रकार से, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, भोलीज पेरेंट्स, भोली के माता पिता, एपिस्टोपेस का मतलब काकी के, ठीक है ना, तो भोलीज पेरेंट्स, भोली के माता पिता एक्सेप्टेड, भोली के माता पिता ने स्वीकार कर लिया बिसम्बर्स मैरिज प्रपोजल, बिसम्बर के शादी के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है ना, प्रपोजल होता है प्रस्ताव, ठीक है ना, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, तो बिसम्बर के शादी के प्रस्ताव को क्या कर लिया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए रिच मैन, क्योंकि वो एक धनी व्यक्ति था, जो बिसम्बर था वो क्या था ना, एक धनी व्यक्ति था। एंड और ही डिड नॉट डिमांड, और उसने मांग नहीं की थी डॉरी, यानी कि किसकी बेटा, दहेज की। और पहली बात ध्यान रखो, दिमाग में बहुत बात आई कि उसने दहेज मांगा था तो उसकी शादी छुट्टी दे, तो मतलब तो बाद की बात थी ना, ठीक है, जब प्रस्ताव लगा था तब तो ऐसा कुछ नहीं था, तो इसने यही बोला है, एंड और ही डिड नॉट डिमांड डॉरी, और उसने दहेज की कोई मांग नहीं की थी, ठीक है ना। ही लिव्ड, वो रहता था, इन अनदर विलेज, और वो अन्य गांव में रहता था, कहने का तात्पर्य है कि वो उस गांव में रहता था, दूसरे गांव में रहता था, ठीक है। सो इसलिए ही डिड नॉट नो, उससे कोई जानकारी नहीं थी अबाउट हर पास्ट, या भोली के
पास्ट के बारे में, अतीत के बारे में, भोली के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, उसके पास्ट के बारे में, उसके अतीत के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सो इसलिए ही हैड नो नॉलेज अबाउट हर भोली, अबाउट भोलीस पास्ट, भोली के अतीत के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। जो जानकारी होती तो वो नहीं करता शादी, जैसे लास्ट में बात पलट सकता है तो शुरू में तो पलट सकता था, ठीक है ना। तो चलते प्यारे से बच्चों, आठवें क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। बेटा के साथ साथ में आप लाइक भी करते चलना, कमेंट भी देते चलना, ठीक है ना। तो हाउ डिड सुलेखा बिकम भोली। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि उसका नाम तो सही माने क्या था, सुलेखा था, ठीक है ना। और अब सुलेखा नाम था तो उसको वो भोली कैसे बनी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा। अगले चलते इसका क्वेश्चन और है इसमें कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। और वो भोली बन गई थी तो उसके पीछे क्या कारण था, ठीक है ना। व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था, बिहाइंड दैट उसके पीछे, ठीक है। तो उसके पीछे क्या कारण था भोली बनने का। इसमें बेटा और करके क्वेश्चन दिया इसमें कि वाई वाज सुलेखा कॉल्ड भोली। सुलेखा को भोली कहकर क्यों संबोधित किया जाता था, ठीक है ना, या क्यों क्यों कहा गया था, ठीक है, समझ बेटा, क्यों संबोधित किया जाता था। तो आंसर बेटा इस प्रकार से है आपका स्क्रीन पर। व्हेन, जब भोली वाज 2 years ओल्ड, जब भोली 2 वर्ष की थी। कितनी बेटा, 2 वर्ष की। व्हेन, जब भोली वाज 2 years ओल्ड, जब भोली 2 वर्ष की थी तब सी गॉट स्मॉल पॉक्स, उसे क्या हो गया था, स्मॉल पॉक्स हो गया था। समझ, क्या हो गया था, स्मॉल पॉक्स हो गया था। एंड और व्हेन, जब सी वाज 10 months ओल्ड, और जब वो 10 महीने की थी। व्हेन मतलब जब, सी वाज वो थी 10 months ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी तो सी फेल डाउन, वो गिर गई थी। फेल डाउन मतलब वो गिर गई थी फ्रॉम द कॉट, चारपाई से। एंड और सस्टेड हैंड इंजरी, और उसके सिर में चोट लग गई थी। एंड और बिकेम ए बैकवर्ड चाइल्ड, और वो एक पिछली लड़की या पिछली बच्ची बन गई। और सब बच्चे होते हैं उनसे थोड़ी सी बुद्धि कैसी उधर डाउन हो गई थी, ऐसा बोल सकते हैं। उसकी बुद्धि में तो कमजोरी आ गई थी, बोल सकते वो पिछली लड़की बन गई थी। पिछली बोलते बेटा जो अन्य बच्चों की अपेक्षा वो थोड़ी स्लो हो गई थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपकी स्क्रीन पर, जो इस प्रकार से बेटा, व्हाट डिड रामलाल डू, रामलाल ने क्या किया, टू परस्यूड, किसके लिए बेटा, राजी करने के लिए, बिशंबर को, टू मैरी भोली, यानी कि रामलाल ने भोली से शादी करने के लिए बिशंबर को क्यों राजी, वो कैसे मनाया था, समझ नहीं बेटा। व्हाट डिड रामलाल, रामलाल ने क्या किया, टू परस्यूड, मनाने के लिए, बिशंबर को, टू मैरी भोली, यानी कि ये कहना चाहता है कि रामलाल ने भोली के साथ बिशंबर की शादी करने के लिए क्या किया था। कहने का मतलब यह है कि जब उन्होंने राजी किया था तो राजी करने के लिए क्या किया था कि वो शादी भोली से कर ले, ठीक है ना। समझ आया, रामलाल ने क्या किया था बिशंबर को राजी करने के लिए, भोली से शादी करने के लिए, ठीक है ना। अब चलते हैं आंसर की ओर, ठीक है ना। तो रामलाल डिसाइडेड, रामलाल ने निश्चय कर लिया था, टू गिव, देने का, 5,000 रुपये, जब उसने मना कर दिया था शादी करने के लिए कि मैं इससे शादी नहीं करूंगा, ठीक है। तो उस रामलाल ने क्या किया था, उसने मांग की थी, तो रामलाल ने निश्चय कर लिया था, रामलाल डिसाइडेड, रामलाल ने निश्चय कर लिया था, टू गिव, देने का, 5,000 रुपीज, यानी 5,000 रुपये देने का क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था, टू बिशंबर को, ठीक है ना। और आगे चलते बड़े स्क्रॉल करके बढ़ते आगे और इस तरह से, ठीक है ना। सो दैट, ताकि ही कुड मैरी, ताकि वो शादी कर सके, हिज डॉटर, उसकी बेटी से। समझ रहे ना कि रामलाल ने 5,000 रुपये बिशंबर को देने के लिए निर्णय कर लिया था। उन्होंने सोच लिया 5,000 रुपये बात है ना तो मैं दे दूंगा, ताकि वो क्या कर ले, उसकी बेटी से शादी कर लिया था, भोली से शादी कर ले, ठीक है ना। सो दैट, ताकि ही कुड मैरी, ताकि वो शादी कर सके, हिज डॉटर, उसकी बेटी के साथ, ठीक है ना। अब चलते प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से। चलो लेके चलते बेटा। विच इंसिडेंट टचड, ठीक है, विच इंसिडेंट टचड, कौन सी घटना ने स्पर्श कर दिया, छू लिया था भोली से हट, भोली के हृदय को, कौन सी घटना ने भोली के हृदय को छू लिया था, ठीक है। द वेरी फर्स्ट डे एट स्कूल, यार स्कूल में पहले दिन, जब स्कूल में गई थी जो पहले दिन, ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिसने क्या किया कि भोली के हृदय को छू लिया था, ठीक है, या उसको हृदय को बात लग गई थी, अर्थात टच कर दिया था, ठीक है ना। तो समझ
तो देखो इसमें लिखा भी है कि पहले ही दिन स्कूल में किस घटना ने भोली पर गहरा प्रभाव डाला, ठीक है ना, या उसके हृदय को छू लिया, ठीक है ना। आगे चलते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दिया अगला है कि व्हाट फैसिनेटेड, पहले मोहित होना, ठीक है ना, व्हाट फैसिनेटेड भोली ऑन हर फर्स्ट डे एट ए स्कूल, यानी कि पहले दिन स्कूल में यानी विद्यालय में उसके पहले दिन भोली को किस चीज ने मोहित कर दिया था या मुग्ध कर दिया था। फैसिनेटेड मुग्ध करना या मोहित कर देना, ठीक है ना। तो चलते पैसे बच्चों आंसर की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। when the school bell, when मतलब जब द स्कूल बेल, स्कूल की घंटी, विद्यालय की घंटी, रैंग मतलब बजी, जब विद्यालय की घंटी बजी तब ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां वेंट चली गई थी, आउट यानी बाहर, ऑफ द क्लास, कक्षा से बाहर चली गई थी। या जब स्कूल की घंटी बजी तब सारी लड़कियां जो हैं कक्षा से बाहर चली गई, ठीक है ना। द टीचर, अध्यापिका ने कॉल्ड, पुकारा भोली, यानी उसको भोली कह करके संबोधित किया, भोली कह करके बुलाया। द टीचर कॉल्ड भोली, उसको क्या किया, उसको भोली कह करके बुलाया था, ठीक है ना। तो बेटा फुल स्टॉप लगा देना भोली के बाद में, ठीक है, या फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। फिर क्या बेटा यहाँ से देखो, द टीचर्स वॉइस, टीचर की आवाज, वाज सो सॉफ्ट, टीचर की आवाज होती है सॉफ्ट में बहुत, सो सॉफ्ट में बहुत कोमल थी, एंड सूथिंग और बहुत कैसी सुगंध थी, यानी बहुत ही प्यारी लग रही थी, या सुनाई में बहुत अच्छी लग रही, सुगंध थी, ठीक है ना। फिर दिया अर्थ में कि इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन भर, या जो भोली जितनी उम्र की थी उसके पूरे जीवन भर, नो वन हैड नेवर, किसी व्यक्ति ने भी कभी भी कॉल्ड भोली भोली को करके उसे संबोधित नहीं किया था, ठीक है ना। या पूरे उसका जितना जीवन था उस जीवन में उसे भोली करके किसी ने संबोधित नहीं किया था। तो फिर चलते पैसे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। तो जिसमें बोला कि इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन भर, नो वन हैड नेवर कॉल्ड भोली, ने भोली को इस तरह, और लाइक दैट यानी इस तरह से, ठीक है। तो उस तरह से किसी ने भोली कहकर संबोधित नहीं किया था, ठीक है ना। इट फैसिनेटेड हर, और इसी ने क्या, इसी से वो क्या हुई, मोहित हो गई थी, मुग्ध हो गई थी, जब उसको प्यार से उसने बुलाया था तो इसी बात से मोहित हो गई थी, ठीक है। तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में वो बढ़ते हैं, सारे लाइक भी करते चलना बेटा साथ में, ठीक है ना। तो कैसे बेटा, वाई डिड द मैरिज, या शादी क्यों या विवाह क्यों नहीं टेक प्लेस, या संपन्न क्यों नहीं हुआ था, विवाह क्यों नहीं हो पाया था, ठीक है ना, विवाह क्यों नहीं हो पाया था। तो चलते आंसर के बढ़ते पैसे बच्चों। द ब्राइड ग्रूम, यानी कि ब्राइड ग्रूम मतलब दूल्हा, ठीक है, बोलते हैं दूल्हा, ठीक है ना। तो द ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, डिमांड्स, यानी कि डिमांड मतलब मांग करता है 5,000 रुपीज, दूल्हा 5,000 रुपये की मांग करता है, इन डॉरी, कहाँ पर बेटा, दहेज में, दहेज में, टू मैरी, शादी करने के लिए, विद भोली, भोली के साथ, ठीक है ना। दूल्हा भोली के साथ शादी करने के लिए 5,000 रुपये की मांग करता है, ठीक है ना। बट लेकिन सी रिफ्यूज, लेकिन वो मना कर देती है, टू मैरी, शादी करने के लिए, एक ग्रीडी पर्सन, यानी एक लालची व्यक्ति से, लेकिन भोली जो है एक लालची व्यक्ति से शादी करने के लिए मना कर देती है। सो इसलिए द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, इसलिए शादी संपन्न नहीं होती है, ठीक है ना। समझ बेटा। आगे देखो क्वेश्चन बाद में कोई बढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिया है प्यारे बच्चों, ये ठीक है ना। वाई वाज भोली रिलक्टेंट, ठीक है ना, या भोली क्यों अनिच्छुक थी, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने में, विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ, यानी कि भोली अपने पिताजी के साथ विद्यालय जाने में क्यों अनिच्छुक थी। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक, रिलक्टेंट, ठीक है, ध्यान, रिलक्टेंट ध्यान रखना, समझ आ रहा, रिलक्टेंट, तो वो क्यों अनिच्छुक थी अपने पिताजी के साथ कहाँ जाने में बेटा, स्कूल जाने में, ठीक है। अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया हुआ, ठीक है ना, मैंने हिंदी भी दी है साथ साथ बेटा, आप देख सकते हैं जो हार्ड क्वेश्चन होता है मैं उसकी हिंदी भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब दिया बेटा इसमें इस तरह से, हाउ वाज भोली टेकन, भोली को किस प्रकार ले जाया गया था, टू स्कूल, कहाँ के लिए, स्कूल के लिए, फॉर हर प्राइमरी एजुकेशन, उसकी प्रारंभिक शिक्षा के शुरू में वो गई थी तो उसके स्कूल के लिए कैसे किस तरह से ले जाया गया था, ठीक है ना।
तो देखो बेटा आंसर है दिया आपकी स्क्रीन पर दिया बेटा ऐसे बच्चों। तो कैसे बेटा देखते हैं कि भोली वाज रिलक्टेंट, भोली अनिच्छुक थी, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने में, विद हर फादर, अपने पिताजी के साथ। यानी कि भोली अपने पिताजी के साथ स्कूल जाने में अनिच्छुक थी, बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, उसे नहीं पता था। सी डिड नॉट नो या वो नहीं जानती थी, या बोल सकते हैं उसे नहीं पता था कि व्हाट अ स्कूल वॉज अ लाइक, कि स्कूल कैसा होता है या क्या स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल क्या होता है उसे कोई जानकारी नहीं थी कि स्कूल क्या होता है। व्हेन जब सी वॉज पुट ऑन, जब उसे पहनाए गए, ए क्लीन ड्रेस, जब उसे एक साफ स्वच्छ ड्रेस पहनाई गई, में साफ साफ ड्रेस पहनाई गई। ठीक है ना, पैसे बॉस का वाक्य इसलिए बाद के संग थर्ड फॉर्म में लगा हुआ। ठीक है ना, फिर सुन बेटा एक बार, वाथड़ उसे नहलाया गया, एंड और ऑयल्ड, और तेल डाला गया, इनटू हर ड्राई हेयर, उसके सूखे बालों में, जब उसके सूखे बाद तेल डाला गया, उसे नहलाया गया, उसे साफ ड्रेस पहनाई गई, तब वो जाकर के ही बिलीव्ड, उसे विश्वास हुआ, यकीन हुआ, दैट के सी वाज गोइंग, वो जा रही है, और टू ए बेटर प्लेस, एक अच्छी जगह जा रही है। बेटर माने अच्छी, प्लेस माने स्थान, जगह, वो एक अच्छी जगह जा रही है, देन हर होम, अपने घर से। ठीक है, वो अपने घर से अच्छी जगह जा रही है। तो बेटा आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी तरह पसंद आई होगी। ठीक है ना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।